हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर विजिट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का पोस्ट रखा गया है, क्या है क्वालिफिकेशन, सभी चीजों पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की नीड हो या फिर कोई और ऐसा आपका कलीग्स हो या फिर कोई आपके भाई हो, छोटे भाई हो, फ्रेंड्स का भाई हो, उसको शायद इसकी नीड हो। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहां पर मेंशन करेंगे जो कि आपको मेंशन किया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो है आपका सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित पद के लिए योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्वायरमेंट क्या है? साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 6 का पे स्केल रहेगा। पहला पोस्ट है यहाँ पे सिविल के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए, जिसमें रिक्वायरमेंट है 10th के बाद, ध्यान से देखेंगे आप, 10th के बाद मिनिमम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है पोस्ट आपका कंप्यूटर का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है 10th के बाद, या फिर बीएससी अगर कोई कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो भी 60% वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसने डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 10 रखा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 रखा गया है। रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल के लिए अगेन 10 पोस्ट रखा गया है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ रिक्वायर्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो 2 कैटेगरी दी गई है, आईपीआर और सीपीपी आईपीआर, यानी कि अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल प्लाज्मा के लिए, सेंट्रल ऑफिस के लिए अगेन यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद 60% मार्क्स के साथ। फिजिक्स वालों के लिए बीएससी फिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रखा गया है 12। क्लियर रहेगा? आईपीपी का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा, आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, और सीपीपी आईपीआर का मतलब हो गया गुवाहाटी। इन 2 जगहों के लिए यहां पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बताती है शैक्षणिक तकनीकी योग्यता केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर रिक्वायर्ड है पोस्ट कोड के लिए चयन ऑनलाइन आवेदन में किसी एक का आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पोस्ट कोड 106 और 107 में जहां पर 2 पोस्ट आपको दिख रहे होंगे उसमें से किसी एक पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन आवेदन के लिए अगर हम बात करें, ऑनलाइन पोर्टल जो है 15 फरवरी से लाइव हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहेगा, असिस्ट करना है आपको, सुपरवाइज करना है, यानी कि आपका जो काम होगा सुपरविजन का होगा, असिस्टेंस का होगा। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रहेगा आपका 30 ईयर्स। क्लियर है? इसके अलावा भारत सरकार का अधिकतम आयु में छूट का जो प्रोविजन है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पे एडमिसिबल होगा। क्लियर है? पे स्केल की बात करें, अगेन 35,400 रुपए की इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको यहां पे अलग से अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है मिनिमम रहेगा, रिसीव जैसा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स यानी कि एप्लीकेशन जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा, देन आफ्टर वैलिड एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू पास किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें किस आधार पे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई, स्क्रूटनिंग हो गई। स्क्रीनिंग में सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा, या ये सीबीटी हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू पे। तो यहां पे 2 चीजें हमें यहां क्लियर होती हैं। पहली चीज क्या है? आपका रिटेन एग्जाम। ठीक है, रिटेन एग्जाम मतलब हो गया आपका एमसीक्यू बेस्ड, और दूसरा जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्शन का क्राइटेरिया रिटेन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि नील है, यहां पे कोई पेमेंट नहीं देना है। अदर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को 200 रुपीज का फी पे करना रहेगा। क्लियर है? भुगतान के प्रकार के लिए डायरेक्टली यहां पर मेंशन किया गया है कि सबसे पहले आप एसबीआई कलेक्ट पे जाएंगे, देन आफ्टर स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन में गुजरात सेलेक्ट करेंगे, टाइप और कॉर्पोरेट में इंस्टीट्यूशन में अदर्स लिखेंगे। जैसे ही अदर्स लिखेंगे, अदर्स नेम आपको मेंशन करना है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। सेलेक्ट पेमेंट एप्लीकेशन फी आईपीआर आप डालेंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट कोड के साथ आप पेमेंट करेंगे। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप डायरेक्टली उस
पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करके रखेंगे, जब रिक्वायर्ड होगा तो आपको उसको शो करना पड़ेगा। जनरल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया एप्लीकेबल है, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई। क्लियर है? आवेदन भरने से पहले आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, वो सारी चीजें आपको यहां पर लगाई जाएंगी। जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुछ भी चीजें अगर आपके पास है उन सभी को आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में लगाएंगे, फिर आप यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फाइल पर अपलोड करेंगे। क्लियर है? निर्धारित अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, जितने भी पात्रता है यानी कि क्वालिफिकेशन का हो, एज का हो, सभी का लास्ट डेट यानी कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट जिस दिन होगा उसी दिन कंसीडर किया जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो एक बार फी पेड होने पे आपको रिफंड नहीं होगा, इसके लिए क्लियर कट यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ एज के लिए, आयु के प्रमाण पत्र के लिए नॉर्मल से अगर आप देखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहां पर वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है रिटन एग्जाम कहां होने वाला है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है, इन सभी शहरों में से कहीं पर भी आपको सेंटर दिया जा सकता है, जहां आप जाकर के डायरेक्टली क्या है, रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, यहां बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, मेंशन किया गया है कि अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप www.ipr.res.in पर जाकर के देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अप्लाई करने के लिए भी अगेन आप देखेंगे तो अगेन आपका यहां पर मेंशन किया गया है www.ipr.res.in, डॉक्यूमेंट्स पे जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन का यहां पे 15 मार्च रखा गया है, 15 मार्च से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स यहां हैं उन सबके लिए एक जूनियर इंजीनियर के लेवल का पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पे स्केल है और जूनियर इंजीनियर का जो पे स्केल है दोनों सेम ही है। तो कहीं कहीं पे साइंटिफिक असिस्टेंट बोला जाता है, कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट करके जूनियर इंजीनियर का जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट बोला जाता है। बहुत सारे पोस्ट में डिफरेंशिएट होती है, बट आपका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक का ही रहता है। इसमें आपका अलाउंसेस अलग से जुड़ते हैं। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर का ये पोस्ट है, आप ध्यान रखिएगा। www.iprinstituteofplasmaresearch.res.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजों को मैं मेंशन करूंगा, देन आफ्टर फर्दर आप प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां पर आपको हार्ड कॉपी के बारे में बता दिया गया कि कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन सबमिशन ही फुल एंड फाइनल होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप recruitment@ipr.res.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन लेना हो तो। क्लियर रहेगा? तो गाइस, ये था इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ध्यान रखेंगे टेक्निकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।